नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर जब से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ है तो बीजेपी केवल एक बार 2008 में यहां से विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। उससे पहले कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतती रही और 2013 के बाद में लगातार आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। वर्तमान में रोहित कुमार यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। देखिए, एक पार्क में हम मौजूद हैं। यहां पर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग यहां पर टहल रहे हैं और कुछ लोग आराम से बात बैठकर कर रहे हैं। तो यहां की जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर अंजना पर्चा को यह चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी है और बीजेपी ने रविकांत उज्जैन को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर अमरदीप को प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या यहां की जनता सोचती है, यहां की जनता के दिमाग में क्या है, उनके विचार कैसे हैं, इस बार वो क्या करने वाले हैं और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी का विजयी रथ यहां पर कांग्रेस या बीजेपी रोक पाएगी? क्या कुछ होगा? अब यहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की जबानी सुनते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? क्यों भाई, पहले पता का किस लिए पूछ रहे हो? अरे मैं तो ये पूछने के लिए आया, केजरीवाल जी फिर से आएंगे कि अब की बार जाएंगे? आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे। और क्या क्या लग रहा है, क्यों आएंगे? क्यों? जो बढ़िया काम करेगा वही तो आएंगे। आपको लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक है? और क्या, कौन कौन से काम है ऐसे जो उनके ठीक है? क्यों सब काम बढ़िया कर रखे हैं, बिजली का, पानी का, और देखो बस में फ्री में घुमाते हैं सबको। और बच्चन की पढ़ाई लिखाई के लिए कितने बढ़िया स्कूल कर दिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आएंगे, हम भी जारी रखेंगे सारी की सारी योजनाएं। वो तो देखो, जब कोई आज जीत जाता है वो तो जब पता चलती है। तो अभी जो मिल रहा है उन्हीं पर भरोसा है। वो 2100 वाला आपने कराया पंजीकरण? महिला सम्मान योजना? नहीं चाहिए? नहीं, हमने भी कराया ही नहीं है। मतलब शांत बैठे हैं कि अभी देखिए जब इलेक्शन जब जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। आपके तो मजे ही हैं भाई। आम आदमी पार्टी वाले 2100 कह रहे हैं, बीजेपी 2500, कांग्रेस आई तो वो भी 2500। आप किसकी तरफ से हो? हम तो आपकी तरफ से हैं। हम तो लोगों से ही पूछते हैं कि भाई क्या होने वाला अब की बार। और उनसे पूछो, वो मुझसे बढ़िया वो बताएंगे। अच्छा ये बताइए, 2100 में ज्यादा आपको भरोसा है या 2500 में ज्यादा बल दिखाई देता? वो उनसे पूछो। अरे बताइए तो सही यार, देखिए अपने अपने दावे कोई। अब मैं पूछूंगा, पहले आप ये बताइए 2100 या 2500? केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस दे रही है 2500 रुपए। वो तो देखो टाइम बताएगा। 2100 देंगे क्या 2500 वाले देंगे, कौन आएगा जो, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन आपका मन 2100 की तरफ? हाँ जी, हमारा तो जी केजरीवाल ही है। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम गीता है। आप यहाँ कब से रहती हैं? शादी यही हुई थी हमारी। अरे काफी लंबे समय से आप भी देख रही हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये वर्तमान की सरकार आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की ठीक है? भाई जो काम करेंगे वही सही है। अब आम आदमी आ जाए कि बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, हमारा तो 2 पैसे का धंधा रहेगा ना, वो बढ़िया है। हम मजदूर हैं, हमारे नौकरियों की नहीं है कुछ भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे डोले पढ़ा भी दिए तो 1 पैसा का धंधा नहीं है। बताओ। तो केजरीवाल जी बड़ी ताल ठोकते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने देखिए बिजली दी, पानी दिया। वो तो दे रखा है, वो तो दे रखा है, पानी दे रखा है, बिजली दे रखी है और बस फ्री है। खैर हम तो नहीं जाते, और तो जाती हैं, बाहर घूमते हैं, और यात्रा के लिए भी दे रखी। बताएं, हम नहीं गए अभी तक ना, हमारे घर में टाइम है इतना, हमारे छोटे बच्चे खाना बनाते हैं अपने। राम राम। तो लग रहा केजरीवाल जी फिर से आएंगे? देखो जी कौन आवे, वो तो किस्मत है किसकी, तीनों में तो कौन सा चला आवे। नहीं, आप ही तो कह रही हैं जो अच्छा काम करेगा तो वो आएगा। अब मैं ही तो कह रही हूँ, आप अभी ना दो, आप भी नहीं दो, केजरीवाल को मैं दे आऊं या मैं बीजेपी को दे दूं, आप ना दो, वो तो सबके ऊपर होता है ना। लेकिन आपकी पसंद केजरीवाल? हाँ जी, केजरीवाल है, ये नहीं समझ लो। नहीं वो सही है थोड़ा बहुत, देखो मानो उसने देखो
बस्तियों में वो में क्या कहते हैं, दवाई वाली चीज खोल रखी है उनने। मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, हमारे चिल्ले में भी कर रखी है उसने। सब ये जगह बीजेपी वाले तो आरोप लगाए, कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक कुछ मिलता वहाँ है नहीं, घोटाले कर रहे हैं। वो घोटाले की उन्हें पता होगी ना। हाँ। दवाई लेवे जाओ तो मिल जाती है। मिलती हैं, करवाते हैं तो वो टेस्ट भी हो जाते हैं। सब हो रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, होते हैं टेस्ट और सब। अरे जिनके टेस्ट हैं उनके होते हैं, हमारे तो खैर नहीं है इतने बीमार हम, मगर हमारे दवाई लेने गए एक दिन हमें मिली थी। अब बताओ। तो यानी आपके हिसाब से जो चल रहा है सब ठीक है, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो सब घोटाला ऐसा करते हैं कि अपने आप बदल जाते हैं। पिछली बार अच्छा, आए एक बात बताइए, ये घोटाले की बात करते हैं भाई। 2014 से केंद्र में यहाँ बीजेपी की सरकार है। 2015 का चुनाव हो गया, 2020 का हो गया, एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, उसके बाद में एमसीडी का चुनाव हुआ, तब भी आम आदमी पार्टी जीत गई। तब क्यों नहीं किया घोटाला? नहीं, कहाँ जीती ये? वो तो जब से एक दफे जीत के आ रहा है ये तो। अरे उसके और बाद जी, चुनाव तो हुए हैं। अरे आओ, हमें क्या करना भैया। लग रहा केजरीवाल जी आएंगे, कोई दिक्कत है कोई भी आवे हमें कोई मतलब, पार्क तो रहेगा बैठने हमारे लिए। नहीं। पार्क ठीक है ये। आर का पार्क में बैठ जाते हैं आके हम अपने धूम में, सर्दियों गर्मियों में। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, बताओ, पढ़े लिखे बच्चे डोल रहे हैं, उनको नौकरी तक की तो मिल नहीं रही। क्या फायदा है ये सरकार इनका? है कुछ फायदा? इतने पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, एक नौकरी तक की भी मोदी ने सारी तो नौकरी खत्म कर दी। क्या फायदा है ऐसी सरकार का? केजरीवाल चाहिए हाँ जी, देश के लिए भी। हाँ हाँ जी, केजरीवाल बढ़िया। जी भैया, आपका नाम क्या है? प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मैं तो 15 साल से रह रहा हूँ। तो 15 साल से आपने क्या देखा? दिल्ली के हालात ठीक हैं या पहले से सुधरे हैं, अच्छे हुए हैं या खराब हुए हैं? नहीं, पहले से तो नहीं सुधरे हैं हालात। इससे पहले जब यानी कि शीला दीक्षित थी तो अशोकनगर या कहीं पे भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अब नहीं हुआ है विकास। केजरीवाल के टाइम पे सब्सिडी तो मिली है, जो लाइट की है या पानी है। पानी आनी तो खैर टाइम से नहीं आता है, और विकास तो सड़कें वड़कें तो कोई अशोकनगर में बनी नहीं है। नहीं, और जो शीला दीक्षित के टाइम की वही है। अभी न्यू कोई कंट्रैक्ट वो नहीं हुआ है, नई सड़कें नहीं बढ़ी हुई हैं। अभी देखिए, 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतती आ रही है। हालांकि अब की बार उनके जो विधायक हैं उनका टिकट काट करके नया टिकट दिया गया है, किसी और को मौका दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, अब की बार कुछ फिर से हो सकता है आम आदमी पार्टी का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टिकट काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बार तो यानी कि हो सकता है कि कुछ बदलाव होगा पहले से, यानी कि आम आदमी की तो इस समय कम उम्मीद है, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है इस बार भाजपा है गवर्नमेंट। और इस विधानसभा सीट पर? इस विधानसभा सीट पर भाजपा ही रहेगी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। केवल 2008 में जीती है एक बार बीजेपी। वो बात सही है, लेकिन पब्लिक भी तो बदलाव चाहती है। ये भी तो है, पब्लिक बदलाव चाहती है। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ बोला था, किया क्या है? कुछ नहीं किया भाई, वो बात है। तो इस बार चेंजेस होगा बहुत ज़्यादा, चाहे पड़पड़गंज विधानसभा हो, चाहे त्रिलोकपुरी, कोई भी हो, चाहे दिल्ली हो, चेंजेस तो होंगे इस बार। कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? अब ये तो नहीं बोल सकते कि कंफर्म कितनी आ सकती, लेकिन हाँ ये है कि सीटें आएंगी, 35 से 40 तो आनी चाहिए। आ जाएंगी? बिल्कुल आएंगी। अरे भैया, कहाँ, इधर आइए, सुनिए, कहाँ उठ के चल दिए। आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। आप भी इधर रहते हैं? नहीं, हम इधर नहीं रहते, हम गाजियाबाद रहते हैं। तो क्या यहाँ के लोगों से तो मिलते होंगे, क्या बात करते हैं? वाजपेयी आएगी सर, बीजेपी आ रही है? कैसे? जैसे भी हो, लेकिन हमने सुना है जैसे लोग कह रहे हैं तो बीजेपी ही आएगी, जैसे सुना है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है, देखिए हमने कहने 10 साल को तक तो- कितने काम किए हैं, उनके काम के दम पर वो आएंगे। ऐसा सर, मतलब जो भी है, लेकिन इस बार जो है चेंजेस होंगे, ऐसे जनता कह रही है, जैसे सुना है मैंने। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम हरी ज्ञान है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं अशोकनगर में रहता हूँ। यही विधानसभा? जी, त्रिलोकपुरी विधानसभा। क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ तो बीजेपी 2008 में एक बार जीती, जब से दिल्ली विधानसभा की स्थापना हुई है, और अभी तक तो मामला गायब है। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। अब की बार का क्या रुझान है?
अब क्या आम आदमी पार्टी को खतरा है। इस टाइम जो है आम आदमी पार्टी कुछ अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। जो लोगों को जरूरत है वो चीज़ नहीं दे पाई है, खरी नहीं उतर पाई है सरकार। बिजली पानी से ही हर समस्या का समाधान नहीं होता है। अब तो बिजली पानी का भी बिल आ रहा है। और बीजेपी तो कह रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। इसका मतलब है कि बिजली पानी तो वो भी देंगे फ्री में ही। देखिए, अगर दिल्ली का विकास होगा तो बीजेपी सरकार को लाना जरूरी होगा। बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों एक होंगी तभी विकास दिल्ली का हो पाएगा, अन्यथा दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये 10 साल इन्होंने यही निकाल दिए काम। फाइल अटक रही है, वहाँ अटक रहा। आपस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक के ऊपर प्रत्यारोप लगाते रहे, काम दिल्ली का हो नहीं पाया। जो लोगों की जरूरत है वो जरूरत मिल नहीं पाई है। इस टाइम बदलाव के लिए बदलाव होना चाहिए दिल्ली के अंदर, तभी कुछ हो पाएगा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है 10 साल तक, उस काम के दम पर ही हम आएंगे। केजरीवाल के मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे तो बिजली का बिल देना पड़ता, रेंट है, मुझे पानी का बिल देना पड़ता। क्या केजरीवाल कर अभी पाएंगे? तो वो घोषणा कर दी उन्होंने कि जो किराए पर रहते हैं उनको भी फ्री में बिजली पानी दिया जाएगा। वो कह रहे हैं जहां जहां मैं जाता हूं जनता मुझे घेर लेती है। तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो एक वो ऐसी योजना लेकर के आएंगे जिसके बूते जो किराए पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भाई उनको भी बिजली और पानी फ्री में मिले। वो चुनावी बॉन्ड है, वो 10 साल से कहाँ थे? 10 साल से जब बिजली पानी जब भी फ्री किया था तो किराएदारों के लिए क्यों नहीं सोचा? 10 साल से कहाँ थे? वो चुनावी बॉन्ड है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जनता बदलाव चाहती है। पूरी दिल्ली में बदलाव होगा। पूरी दिल्ली में बदलाव होगा, और बदलाव होना चाहिए। अगर दिल्ली का विकास होगा तो बदलाव जरूर होना चाहिए। बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। कांग्रेस के कुछ आसार हैं, 1-2 सीट आएंगी नहीं? कांग्रेस के तो ऐसे आचार नहीं लग रहे। अब कांग्रेस तो जीरो ही रहेगी। कांग्रेस फिर से भाई साहब 0 बटे लड्डू, ऐसा इनका कहना है। हाँ जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? उधर देखिए थोड़ा कैमरे की तरफ। मेरा नाम अखिलेश है। आप अखिलेश जी यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद रहता हूँ जी। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, मुलाकात आप करते हैं तो? हाँ सर, यहाँ मुलाकात होती है, बट यही सब लोग है का बदलाव चाह रहे हैं कि एक बार बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी बीजेपी के स्टेट में और उसमें सेंटर में, जब जाके कुछ हो पाएगा। देखिए यूपी वाले तो कहते ही हैं कि भाई बीजेपी सरकार आनी चाहिए, वो योगी मॉडल देख रहे हैं। अब क्या लोग सोचते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि भाई अब की बार क्या होने वाला। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम योगेश है सर। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं सर यहाँ पे रहते हुए, इसी लोकेशन में। मैं विनोद नगर में रहता हूँ, वेस्ट विनोद नगर में। तो देखिए 15 साल से तो यहाँ से बीजेपी के विधायक नहीं है। 2008 में बीजेपी यहाँ पर जीती थी, उसके बाद से तो आम आदमी पार्टी का लगातार कब्जा है। अब की बार क्या लगता है? सर इस बार चेंज होगा, क्योंकि ये मैं उस समय यहीं पे था जब ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जब यहाँ पे ये जन आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे आए थे, तो इन्होंने जिस मुद्दे को लेके इस पार्टी का गठन हुआ कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और वो ही सब चीज़ें कर रहे हैं। तो पब्लिक जो है अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। पब्लिक ने भरोसा किया है, 2 बार भरोसा किया है, लेकिन अब जो है जैसा कि मुझे लगता है कि इस बार जो है बीजेपी ही आएगी। अच्छा देखिए, ये आप बात बताइए कि बीजेपी जो अभी तक कहती थी कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं दिल्ली में, अब वो जन कल्याणकारी योजना बता रहे हैं। 2 संकल्प पत्र लेकर के अभी तक आ चुके हैं, तीसरा लाने की तैयारी में है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर खेलने को तैयार है जो पिच आम आदमी पार्टी ने बनाई है? नहीं, बिल्कुल सर, ऑब्वियसली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक जैसा कि देखा सर, ये जब इन्होंने बोला, जब आम आदमी पार्टी ने बोला कि ये हम देंगे, ये फ्री करेंगे, बिजली पानी ये सब चीज़ें, तो अब जो है वो पब्लिक है वो उस चीज़ की आदी हो गई है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए उनको भी कंपटीशन में आने के लिए ऐसी संकल्प पत्र और ऐसी घोषणाएँ करनी जरूरी हैं। वो नहीं करेंगे तो पब्लिक फिर से हो सकता है कि वापस उधर चली जाए। तो ये क्योंकि अब
इन्होंने भी सर जैसे ये बोल रहे थे कि पहले हम योजनाएं तरह तरह की आ रही हैं, कि संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी। अभी रोज जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ एक योजना रोज नई एक दिन में दो योजनाएं भी आ रही हैं। योजनाएं आ रही हैं। तो कुछ नहीं है, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है सर। अगर इन अभी जैसा कि मैं सुन रहा था, आप इन्होंने बताया था कि अब किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री करेंगे। तो 10 साल से आपको याद नहीं आ रही थी किराएदारों को बिजली फ्री करने की? अब जब चुनाव इलेक्शन 1 महीने बाद इलेक्शन है, तब आप किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री कर रहे हैं। तो ये पब्लिक समझती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, आप बोल रहे हो पब्लिक हर चीज़ को मान जाए, तो एक्सेप्ट नहीं करेगी सर। जिस तरीके का माहौल है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो बीजेपी के पक्ष में ही है। और पब्लिक ये भी चाहती है कि अगर स्टेट में, और इनका आए दिन सर जो है राज्यपाल से इनका झगड़ा होता रहता है। कभी हर रोज़ ब्लेम लगाते हैं कि ये आपका कि ये दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही है। तो जब नहीं कर रही है तो पब्लिक वही चीज़ लेके आएगी ना, जो सारी चीज़ें एक साथ मतलब हो, जैसे कि जो डबल इंजन की सरकार वाली बात है। तो पब्लिक के मन में यही है कि यही लेके आते हैं। तो जैसा कि सर मेरा अपना ओपिनियन है, तो बीजेपी ही की ही सरकार आएगी इस बार। चलिए, आपका नाम क्या है भैया जी? पंकज सिंह नाम है मेरा। तो पंकज जी, आप यहीं पे रहते हैं? सर मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ। हाँ, मतलब यही तो विधानसभा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या है माहौल अब की बार यहाँ पर? आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है इस विधानसभा में, विधायक उन्हीं के, या फिर मामला गड़बड़ है? नहीं, मामला तो गड़बड़ ही है इस बार। बीजेपी आनी चाहिए सर। अच्छा, पहले आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे? नहीं नहीं, हम बीजेपी को ही वोट करते हैं सर। तो तभी भी तो जीती है आम आदमी पार्टी। जीती है, लेकिन सर इस बार माहौल चेंज लग रहा है थोड़ा। बीजेपी आएगी सर दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल ने जो वादे किए थे सर वो पूरे कहाँ किए उन्होंने बोला था कि सर दिल्ली में कूड़ों का पहाड़ वो हटाएंगे। आप ये गाजीपुर में जाके देख लीजिए, कूड़े का पहाड़ वैसे कि वैसे बढ़ता ही जा रहा है वो। उन्होंने बोला था दिल्ली में झीलें बना देंगे। झील तो छोड़िए, बारिश में जाके देखिए। क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी के लिए आसान है मामला, या पहले की तरह ही? नहीं, बीजेपी तो आनी चाहिए सर। आएगी बीजेपी। आनी तो चाहिए, आएगी कि नहीं आएगी वो मामला। बीजेपी आएगी सर। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे कहाँ किए सर? कांग्रेस कहीं है? जब चुनाव नजदीक आता है तब वो प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्या, ये भी तो दे रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो बताते थे रेवड़ी, अब उन्हीं को कह रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाएं। वो तो बात सही है सर। देखिए, हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ वो चुनाव का वो अपना लेके आती है एजेंडा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बीजेपी की जहाँ भी सरकार है उन्होंने दिया हुआ है सर। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए और कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए, उन्होंने जो भी वादे किए पूरे किए हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट में सर डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र में और राज्य में अगर इनकी सरकार रहेगी तो अच्छा काम होगा। केजरीवाल ने केवल बस काम करने के सिवाय बस बीजेपी पे आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी हमें ये काम नहीं करने दे रही। कोई भी काम जो है अगर वो उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि बीजेपी ने हमारा ये काम अटका दिया, बीजेपी ने मतलब सिवाय आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ काम किया ही नहीं उन्होंने। लग रहा है आपकी बार बदलाव? बीजेपी आएगी, बदलाव होगा सर। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? हमारा नाम फूल कुमारी है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? हमका तो हो गया 40 साल हो गया, 40-45 साल। तो 40-45 साल से आपने क्या देखा? दिल्ली कुछ बदली? हमने कुछ न देखा दिल्ली, तभी वैसे हमारे नजर में तो दिखाई दे रहा वैसे ही है। अच्छा, देखिए, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल जी की, अब की बार चुनाव होने हैं। अच्छा, क्या लग रहा, माहौल कैसा है, किसका? माहौल का लग रहा, देंगे जिसे देना भैया उसे देंगे। ये केजरीवाल जी का काम ठीक है? सब ठीक है भैया, हमारे लिए सब ठीक है। कोई ऐसा ना है कि कोई न ठीक है, सब ठीक है। हाँ। क्या ये आपको लगता है ये केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये बिजली पानी की जो सुविधा है, बसों में जाने की सुविधा है, शिक्षा, स्कूल फ्री के, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, चीज है, ये चीज चाहिए। देखो हमारे गलियों में जा, देखो पानी से एकदम भरा पड़ा है, सीवर भरा हुआ है। हाँ, तो उनको कौन ठीक कराएगा? अब कौन ठीक करवाए? आते हैं देख के चले जाते हैं। त्रिलोकपुरी से आ रही मैं, त्रिलोकपुरी में रहती हूँ मैं। हाँ, ये क्या लगता है आपको फिर ये कोई काम कोई भी न ठीक कर रहा भैया, मैं क्या बताऊँ बेटा। हाँ, क्या लग रहा है, एक बहन जी, क्या लग रहा है आपकी बार आएंगे कि जाएंगे केजरीवाल? अब तो हमका सब तो यही होता केजरीवाल के भैया थोड़ा सा मदद करेंगे, थोड़ा सा हमारा सब काम तो हो ही, हमारे सब के लिए तो बहुत अच्छे हैं।
सब बीजेपी कह रही है जो चल रहा है सब कुछ हम भी चलते रहेंगे ऐसे ही। देखो चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, हमारे लिए बाबू सब ठीक है, हमारे लिए कोई बुरा ना है। यानी ये दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी। नहीं देखा, हमारे लिए ये नहीं है कि देश के लिए मोदी, हमारे लिए बेटा सब ठीक है। हमारे लिए ये नहीं है केजरीवाल अच्छा है बीजेपी ऐसे नहीं, हमारे लिए सब अच्छा है। तो आपको लगता है केजरीवाल जी फिर से मतलब आ जाएंगे, उनका ठीक है काम? आवे या ना आवे हमारे लिए कोई ऐसी बात ना है बेटा, हमारे लिए कुछ ना है। हमारे यहाँ जा देखो गलियों में पानी भरे पड़े हैं, इतने इतने पानी गटर में ऐसे लैट्रिन बह रहे हैं। हाँ हाँ जी बहन जी आप बताइए। हाँ जी क्या नाम है आपका? भैया हाँ हमारा नाम आरती है। तो आरती जी क्या लगता है अब की बार क्या लग रहा है? बिजली पानी की तो कह रही हैं आप भी व्यवस्था ठीक है उधर, लेकिन सीवर भरे हुए हैं। हाँ, सीवर भरे हुए हैं, सीवर भरे हुए हैं। क्या लगता है फिर कैसे होगा काम? कैसे होगा क्या भैया, हम तो वोट देंगे जिसे देना है, बाकी जो जीतेगा वो अभी अरे वो तो जो जीतेगा हाँ, जीतेगा ही। जीतेगा। काम किसका बढ़िया है वो बताइए ना। हमें तो अभी तो इस समय जो अभी चल रहे थे वही सही है। केजरीवाल जी ठीक है। हाँ अभी तो वही हमारे सब के लिए भाई सुविधा कर रखे थे, बसों में जाना आना ये फ्री था, सारी चीजें तो हमें यही अच्छा लग रहे हैं। अब आगे नहीं बता सकते। अच्छा केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि ये देखिए अगर बीजेपी वाले आ गए तो ये सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, तो किसकी बात पर भरोसा है? अब भाई किसकी बात की है तो नहीं भरोसा है ना, हमें तो यही काम सही करते, हम तो यही चाहते कि यही आए, लेकिन अब आगे नहीं बता सकते। हाँ हमें तो यही है किनका काम, क्योंकि बस में जा रही हैं औरतें फ्री है, पानी बिजली बिल लिमिट में ही आ रहा है, स्कूलों में मतलब डिस्पेंसरी हो दवाई लेने जा रहे, अभी हमें सबको ये चीजें सही लग रही है। अब आगे जो सरकार आएगी जो चलाने वाली अब वो कैसे है वो थोड़ी ना हमें पता है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।